हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं। आप सभी का अपना गुरुकुल भाई विनय सर चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, आपको सारी क्लासें मिल रही हैं, छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास, हर क्लासें आपको इस चैनल पर मिल रही हैं। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए। जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं आप कम से कम आप लाइक का बटन दबा दिया करिए। और साथ ही साथ आप सभी लोग अच्छे तरीके से जो भी क्लास हो रही है उन क्लासों को अच्छे से देखा करें। तो चलिए बच्चों, आज हम जो मैथ में अपना पढ़ने वाले हैं, मैथ में छोटी क्लास से लेकर यानी 5, 6, 7, 8 के ज़्यादातर बच्चे अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो अच्छे तरीके से आप सभी लोग देखिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था, सबसे पहला चीज़ वो था सिंपल इंटरेस्ट। क्या था? सिंपल इंटरेस्ट हम सभी लोग पढ़े थे, अच्छे से पढ़े थे, जिसमें हम सभी लोगों ने इंटरेस्ट निकालना सीखा था, वो भी सिंपल का, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम सभी लोग क्या क्या सीखे थे? हमने सीखा था यदि कोई भी व्यक्ति कहीं भी कोई भी पैसा उधार लेता है और किसी भी प्रतिशत पर उधार लेता है, वो कोई भी प्रतिशत हो, ठीक है, तो उसका ब्याज कितना बनेगा, हम सभी लोगों ने उसको अच्छे से सीखा था, ठीक है। तो अब चलिए हम सभी लोग अब की जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसी भी वस्तु का मूल्य निकालना। क्या निकालना? मूल्य निकालना, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश मेथड में। आप सभी लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, इंग्लिश मेथड में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा आसान होता है, लेकिन जो हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं यदि आप अच्छे से समझेंगे तो, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ आप सभी लोग इसे हिंदी में बोलते हैं एकिक नियम। क्या बोलते हैं? एकिक नियम का अर्थ होता है सबसे पहले एक को निकालें। कितने को निकालें? एक का मूल्य आप निकालें, ठीक है, ये होता है। अब आप सभी लोग ध्यान से देखिए, अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें लिखने जा रहा हूं जिसमें आपको एक का मूल्य पता होगा, ज़्यादा का मूल्य पूछेगा, या ज़्यादा का पता होगा, कम का पूछेगा। तो एक फॉर्मूला पहले आप याद रखो, कम के लिए, किसके लिए? कम के लिए हमेशा हम भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग करते हैं। और ज़्यादा के लिए, किसके लिए? ज़्यादा के लिए हम सभी लोग क्या करते हैं? गुणा करते हैं। दो चीज आप याद रखना, इसको अभी हम पूछेंगे, सबसे पूछेंगे। कोई भी चीज कम के लिए जब पूछेगा तो हम क्या करेंगे? भाग। और ज्यादा के लिए पूछेगा तो गुणा। चलिए अब देखिए, अब ये सवाल आप कहेंगे सर ये तो आज तक हम सभी लोग अच्छे से इसको हम पढ़ते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सर आज मुझे ये पढ़ने को मिल रहा है। देखिए, एक कलम का मूल्य, ध्यान से देखिए, सबकी क्लास में मिलेगा। एक कलम का मूल्य 25 रुपये है। कितना रुपये? 25 रुपये है। 30 कलम का मूल्य कितना? 30 कलम का मूल्य ज्ञात करो। ज्ञात करो। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए, एक का दिया है ना, एक का मूल्य कितना है? 25 रुपये। पूछ कितने का रहा है? 30 का। अब आप बताइए, एक है और 1 से 30 ज्यादा है कि कम है? 1 से 30 ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है ना। तो आप ज्यादा के लिए क्या करेंगे? गुणा करेंगे कि भाग? क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो आप 25, एक का दाम कितना है? 25, और 30 का दाम पूछ रहा है, तो 25 गुणे 30, तो 25 से 75 और एक जीरो लगा देंगे, 750 रुपये। क्लियर हो गया? सभी लोग को क्लियर हुआ? अब देखिए, फिर से आप एक सवाल और समझिए, खूब अच्छे समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए, ध्यान से देखिए, मानिए एक बल्ब है, एक बल्ब का मूल्य आपको दिया है 30 रुपये। कितना दिया है? 30 रुपये। तो 35, कितना? 35 बल्ब का मूल्य निकालना है। ध्यान से देखिए, आपको दिया कितना है? एक बल्ब का कितना दिया है? 30 रुपये। पूछ कितने का रहा है? 35 का। तो एक का दिया है, एक से ज्यादा है कि कम है? यहां देखिए, ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है ना। एक से ज्यादा 35 होता है, तो ये ज्यादा है, और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 30 गुणे 35,
35 दूना 70 और 70 में 35 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 105 और 10 लगा देंगे 1050 रुपये 1050 रुपये। समझ में आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, इतना हम सभी लोगों ने लगा लिए। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? आवाज़ नहीं आ रही? समझ में आ रहा है? चलिए बेटा, अब देखिए अभी तक तो हम एक से ज़्यादा का निकालते थे, अब ज़्यादा का देके कम का पूछे। मान लीजिए 10 कलम का मूल्य, 10 कलम का मूल्य आपको दिया है 250 रुपये। कितना दिया है? 250 तो 2 कलम का मूल्य बताओ। अब आप देखिए ध्यान से, कितने का दिया है? 10 का। 10 का कितना दिया है? 200। पूछ कितने का रहा है? 2 का। तो ध्यान से देखो, 10 का दिया, 2 का पूछ रहा। 10 से कम है कि ज्यादा? 10 से कम है कि ज्यादा? कम है ना। तो 10 से जब कम है तो कम के लिए हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। क्या करते हैं? तो सबसे पहले आप भाग करिए। क्या करिए? भाग करिए। भाग करेंगे 250 और बट्टे 10 का भाग कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया तो 25 रुपये 1 का निकल आया। कितने का? 1 का। 1 कलम का कितना मिला? 25 रुपये। अब 1 कलम का 25 मिल गया तो पूछा कितने का है? 2 का। तो 2 गुणे 25, 25 दूना 50 रुपये आपको 2 कलम का मिल गया। ठीक है। आपने क्या किया? 10 कलम का मूल्य 250 रुपये दिया है। कितना दिया है? 250 रुपये। 2 कलम का मूल्य आपको बताना है। तो 10 का जहाँ पे 250 है आप भाग किए तो 1 का मूल्य निकला। 1 का 25 निकल आया। तो 2 का कितना होगा? 2 गुणे 25, तो 50 रुपये 2 का मूल्य निकल आया। ठीक है। इसमें का एक सवाल आप समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, आपको दे दे 20 टीवी का मूल्य। किसका? 20 टीवी का मूल्य 20,000 रुपये है। कितना? 20,000 रुपये है। तो 4 टीवी का मूल्य बताओ। 4 टीवी का मूल्य बताओ। ध्यान से देखिए आप, 20 का दिया है। 20 का कितना दिया है? 20 का दिया है 20,000। अब देखो पूछ कितने का रहा है? 4 का। तो कम है ना, कम का है ना, तो कम के लिए क्या होगा? तो पहले हम इसको भाग करेंगे, 1 निकालेंगे। 20,000 भागे 20, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 1 9 2। 1,000 रुपये 1 का दाम निकला। कितने का? 1 का निकल आया। 1 का। अब 4 का क्या होगा? 4 गुणे 1,000। बड़े एडवांस हो आप लोग। 4,000 रुपये आ गया। कितना आ गया? 4,000 रुपये। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप सभी लोग ये ध्यान से देखेंगे, आप सभी लोग देखिए, एक सवाल है, 2 सवाल सिर्फ और सिर्फ देंगे, सिंपल सवाल। एक वस्तु का मूल्य 820 रुपये है। तो 15 वस्तु का मूल्य क्या होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, 25 पेन का मूल्य, 25 पेन का मूल्य, 25 पेन का मूल्य, 25 पेन का मूल्य 625 रुपये है। तो 12 पेन का मूल्य क्या होगा? मूल्य क्या होगा?
ध्यान से देखिए बच्चों, हम समझे थे एक का देकर ज्यादा का पूछे गुणा करेंगे, ज्यादा का देके पूछे कम का तो भाग करेंगे। पहले एक का निकालेंगे, ज्यादा में पहले एक का निकालेंगे। 25 का 625 दिया, 625 से 25 को भाग करेंगे, एक का मिलेगा। जब एक का मिल जाएगा तो चाहे 12 का पूछे चाहे जितने का पूछे आप निकाल लेंगे। यानी पहले हमें एक का निकालना है। अगर एक का देके ज्यादा का पूछ रहा है तो सीधा गुणा कर दो, और यदि ज्यादा का देकर एक का पूछ रहा है या 2-4 का पूछ रहा है तो आप पहले भाग दो, एक का दाम निकालो, फिर आप शब का दाम निकालो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। आप अच्छे तरीके से क्लास को देखिए, कोई क्लास मिस ना करिए, साथ ही साथ अपने सभी मित्रों में शेयर कीजिए इस क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से बार बार वीडियो को आप बैक करके देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो होमवर्क सवाल आपको दिया जाता है वो होमवर्क को अच्छे से करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।